Dear students of class FSC और ICS, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको लेक्चर नंबर 11 में वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम बुनियादी तौर पर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आगे चल के हम ये देखेंगे कि लिमिट्स के मुतालिक थ्योरम्स क्या हैं। लिमिट को समझने से पहले हम आइडिया लेते हैं कि यहाँ पर मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब होता है। इस फ्रेज पे ज़रा गौर करें। ये जो फ्रेज है कि x अप्रोचेस टू जीरो, तो हमें ये देखना है कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। ऊपर आप एग्जांपल देखें कि अक्सर रोड्स के साइड पर लिखा होता है 50। उसका मतलब उन्होंने आपको रोड की लिमिट दे दी कि आपने स्पीड इतनी रखनी है। और साथ ही साथ क्या है, जब आप सड़क पर देखते हैं तो आपको थोड़ा डिस्टेंस पर देखेंगे तो यूँ लगेगा जैसे सड़क आपस में मिल रही है। सड़क तंग होती जा रही है और तंग होते होते आपको ऐसे लग रहा होगा कि शायद आगे कुछ फासले पर जाकर सड़क ख़त्म हो जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो x अप्रोचेस टू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है कि चीज़ें हमें कम होते 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 घटते घटते बिल्कुल मिनिमम की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, ज़ीरो होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन एक्चुअली वो ज़ीरो नहीं होगी। तो आइए ज़रा न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, कहते हैं एक वेरिएबल है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उस वेरिएबल की मदद से आप एक सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज क्या है जी, 1/2, 1/4, 1/8। आप देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना एक्सप्रेशन का, वो डबल होता जा रहा है। पहले 2 था, फिर ओवर में 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1/2, थर्ड टर्म होगी 1/2 स्क्वायर, अगली टर्म होगी 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो हम क्या नोटिस करेंगे। ठीक है, वी नोटिस दैट जैसे जैसे x आगे बढ़ता जाएगा, x से मुराद क्या है, x से मुराद ये वैल्यूज है। आपने x को वैल्यू पहले 2 दी, फिर 4 दी, फिर 8 दी, फिर 16, तो x की वैल्यूज अब बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो x दरअसल वो कहता है कि एज we notice that x is becoming smaller and smaller, कि जो x की वैल्यू है वो छोटी से छोटी होती चली जा रही है as n increases। n क्या चीज़ है, यहाँ पर देखें ये जो 2 की पावर्स है ना, ये n है। 2 की पावर पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 की पावर n हो जाएगी। तो 2 रेज़ टू द पावर n आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू ऐसी होगी जिस वैल्यू पर फंक्शन एक्चुअली ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसे लग रहा होगा कि शायद ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए देखिए मैंने एक एग्जांपल और दी है कि ये एक रोड आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप इस रोड पर देखें तो जैसे जैसे रोड आपसे दूर होता जाएगा और आप देखेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि चीज़ें छोटी होती जा रही हैं और रोड तंग होता जा रहा है। ठीक है, आप अगर जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हैं इनको देखें तो इनका साइज़ छोटा होता होता इवन जो बहुत दूर पोल होगा आपको फील होगा कि वो बहुत छोटा है या ना होने के बराबर है या वो ज़ीरो है, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो ज़ीरो नहीं होता। तो यहाँ पर दोबारा देखें क्या बताया गया, द सिंबल x, यहाँ पे जो सिंबल x है अगर वो अप्रोच करे ज़ीरो को, ये क्वाइट डिफरेंट है x इज इक्वल टू ज़ीरो से। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको ज़ीरो को अप्रोच करते हुए दिखाई दे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एक्चुअली ज़ीरो होगी, दरअसल डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ आपको छोटी फील होती है। तो यहाँ पर यही बात यहाँ बताएगी। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे क्या है, कहता है x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स x इज वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो। इसी तरह x इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स दैट x इज एक्चुअली ज़ीरो। ये थोड़ा सा आपने फ़र्क याद रखना है कि x की वैल्यू ज़ीरो कब होगी या x ज़ीरो को अप्रोच करने से क्या मुराद है। ज़ीरो को अप्रोच करने से मुराद ये है कि ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन किसी डिस्टेंस की वजह से, किसी लिमिटेशन की वजह से आपको वो चीज़ कम होती हुई, घटती हुई दिखाई देगी और यूँ फील होगा जैसे वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब फर्ज कर लें कि आपके पास एक फिगर है। ये फिगर एक रेक्टेंगल की है जिसका रेडियस 1 है।
तो एक तरफ भी 1, दूसरी तरफ भी 1। तो अगर आप इसका तीसरी साइड निकालेंगे तो वो निकलेगी √2। ये वाली जो साइड है ये भी √2 होगी, ये ऊपर वाली साइड भी √2 होगी, ये वाली साइड भी √2 होगी। रेडियस सारे के सारे यूनिट हैं, यानी 1 है। तो अब अगर हम ऐसा करें कि अगर इस एरिया निकालें इस पूरी की पूरी रेक्टेंगल का, तो आप जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है कि सिंपली चूंकि लेंथ और विड्थ बराबर हैं तो आप लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ एक तरफ भी लेंथ लिखूं और लेंथ को ही मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ से, तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक तरफ की लेंथ जो है वो √2 के बराबर है, दूसरी भी √2 के बराबर है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखा कि लास्ट केस में हमारे पास एक रेक्टेंगल थी जिसको इलस्ट्रेट कर दिया गया सर्कल के। तो अभी हमने जब इसका एरिया कैलकुलेट किया तो जो निकला कितना 2 स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो आर्क्स मौजूद हैं आपके पास, देखिए जो आर्क है वो स्टार्ट होती है रेक्टेंगल के एक सिरे से जैसे कि दूसरे तक। अब हम ऐसा करते हैं कि आर्क्स को मैं रीतकसीम कर देता हूँ। फर्स्ट करने के पहली आर्क आती उस पॉइंट से लेकर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आप क्या करते हैं, इन दोनों आर्क्स के दरमियान एक और बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ये एक बाइसेक्टर, इसी तरह जो है आप देखें कि ये एक बाइसेक्टर में ये ड्रॉ करती है एक्स्ट्रा इस फिगर में, और एक बाइसेक्टर ये ड्रॉ करती है। इन दो बाइसेक्टर्स के ड्रॉ करने से फिगर की जो पार्ट हैं वो 8 हो गए। तो अब अगर हम इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, यू विल गेट व्हाट आपके पास एरिया आ जाएगा 2 × √2 जो कि पहले वाली वैल्यू से ज़्यादा है, ये 2 स्क्वायर यूनिट से ज़्यादा है। अब अगर हम फर्दर जाते हैं आगे और हम इस फिगर को अब मतलब पहले 4 पार्ट थे, फिर हमने 8 बनाए, अब हम मजीद 8 ड्रॉ करके अगर इसके 16 पार्ट बना दें तो फिर जब एरिया को कैलकुलेट किया गया तो वो एरिया कितना निकला 3.061। इसका मतलब एरिया और ज़्यादा हो गया। और अगर हम ऐसा करते हैं नंबर ऑफ पार्ट इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जितने सर्कल के अंदर डिग्रीज होती हैं 260 या मोर देन दैट, तो आप यहाँ देखें इस केस में क्या होगा, जो n है दैट विल अप्रोच टू इंफिनिटी। n की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे कितना था, अगर आप देखें तो n है 4 के बराबर, यानी 4 साइड, यहाँ पर 8 साइड है, यहाँ n की वैल्यू 8 आ गई। अगले केस में क्या है, यहाँ n की वैल्यू 16 है। अब उससे अगले केस में आप क्या करते हैं, अगर n अप्रोच करता है इंफिनिटी को, यानी n की तादाद अगर आप बहुत ज़्यादा कर दें, इतनी ज़्यादा, यानी नंबर जो आपने आर्क्स ड्रॉ की हैं, आर्क्स के दरमियान जो बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उनके पास इतना ज़्यादा कर दें तो इंफिनिटी हो जाए, तो ऐसी जगह पर फिर एरिया इसका एग्जैक्टली सर्कल के बराबर हो जाएगा। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या था, आप जानते हैं जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कुछ 3.14 होती है, और रेडियस 1 है, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14। तो आप देखें इन चारों फिगर्स को कंपेयर करें कि जब नंबर ऑफ साइड्स कम थी तो उन्होंने सर्कल का एरिया कम कर दिया। जैसे जैसे हमने क्या किया, इसके पास बढ़ाते गए, आर्क्स की बाइसेक्शन करते गए और पॉलीगॉन के अंदर जो सेगमेंट्स है उसको बढ़ाते गए, तो n की तादाद बढ़ने पर क्या होगा, जो एरिया है वो सर्कल के एरिया को अप्रोच करता है। इसका मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया बुनियादी तौर पर बड़ा हो तो सर्कल के एरिया को अप्रोच कर देता है, लेकिन शर्त इसमें क्या है, इफ n अप्रोचेस टू 0। तो इस केस में हमने ये देखा कि एक फिगर का एरिया जब लिमिटिंग केस में आता है तो वो किसी दूसरी फिगर को अप्रोच कर देता है लिमिटिंग केस में। तो जब आप लिमिटिंग केस लेंगे, तो जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ऐसी सूरत में क्या है कि लिमिटिंग केस में क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लिमिटिंग केस में वो एरिया सर्कल को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द इनस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसको सर्कल के अंदर आपने इंक्लूड किया हुआ है, उसका जो एरिया है दैट इज अप्रोचिंग टू एरिया ऑफ सर्कल, वो एरिया ऑफ सर्कल को अप्रोच करेगा। लेकिन कब, व्हेन n, जब नंबर ऑफ साइड्स होंगी
अप्रोच टू इंफिनिटी, इनकी तरफ इंफिनिटी होगी। अब हम देखते हैं कि जो लिमिट है उसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी है, जिन न्यूमेरिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के नाम से एक फंक्शन है। इसमें हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और ये देखते हैं कि इस फंक्शन में एक्स अगर 2 को अप्रोच करे तो फिर ऐसी सूरत में इसकी वैल्यूज कैसी आती हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है जी, जो फंक्शन दिया हुआ है वो है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ न्यूमेरिकली एक टेबल ड्रॉ करके दिखाया गया है कि हम कुछ वैल्यूज यहाँ फ्राहम करते हैं और देखते हैं 2 को कैसे अप्रोच करना है। तो जो 2 है उसको दो जगह से अप्रोच किया जा सकता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच किया जा सकता है, एक राइट हैंड साइड से भी 2 को अप्रोच किया जा सकता है। 2 वेज है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो इसका मतलब आपको कम वैल्यूज से आना है। फॉर एग्जाम्पल आप वैल्यू 1 ले लेते हैं, फिर बढ़ाकर 1.5 ले लेते हैं, 1.8 ले लेते हैं, 1.9 ले लेते हैं, 1.99 ले लेते हैं, 1.999 ले लेते हैं। दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग वेरी मच अप्रोचिंग टू 2। इसी तरह कुछ वैल्यूज 2 से बड़ी होंगी, जैसे 2.0001, 2.001, 2.01, 2.1, फिर इसी तरह वैल्यूज हम बढ़ाते बढ़ाते 3 तक ले जाते हैं। तो आप जैसे ही 1 पुट करते हैं इस एफ एक्स के अंदर, तो 1 पुट करने पर आंसर भी 1 आ जाता है। जब आप 1.5 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है 3.375। जब 1.8 पुट करते हैं तो उसके नतीजे में आंसर क्या आता है 5.832। तो आप देख रहे हैं 1.9 पुट करें तो आंसर क्या आएगा जी 6.859। 1.9 पे वैल्यू आपकी कुछ और आती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी 2 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उधर से कम करते जाएं, 3 से कम करते हुए अगर हम 2 तक लाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, पहले केस में क्या है, एज x अप्रोचेस टू 2, तो जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा फिर 2 के मुताबिक वैल्यूज क्या आएंगी। आप देखें कि जब आप 1 से बढ़कर 2 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम वैल्यू जिसको अप्रोच कर रहा है वो करीब 3 जो वैल्यू यहाँ पर बन रही है वो 8 बन रही है। चाहे आप बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आए या छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाएं, दोनों सूरतों में क्या है, एज x अप्रोचेस टू 8, कि जैसे ही x जो है वो 2 को अप्रोच करता है, एफ एक्स अप्रोचेस टू 8, तो उस वक्त एफ एक्स जो है वो 8 को अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट ऐसे ली है कि x अप्रोचेस टू अगर 2 हो फंक्शन के लिए तो उसकी वैल्यू 8 आती है, यानी जैसे ही x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू किसको 8 को। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने जो लास्ट एग्जांपल पढ़ी है उस एग्जांपल को जहन में रखना है। उस एग्जांपल में हमने क्या देखा, एग्जांपल में हमने देखा था कि लिमिट थी x अप्रोचेस टू 2 फॉर द गिवन फंक्शन x क्यूब। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती थी 8। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको देखते हुए हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहते हैं लेट एफ एफ एक्स फंक्शन है डिफाइंड इन दी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की ब्रैकेट से, तो इसमें एंड पॉइंट्स काउंट नहीं होते, ठीक है। तो अगर फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में डिफाइंड हो और किसी पॉइंट ए को आप अप्रोच करें, नॉट नीडेड टू बी ए, यानी उसके लिए जरूरी नहीं कि वो पॉइंट ए हो। ये फर्ज कर लें अगर आपका कोई पॉइंट ए है तो इसके इर्द गिर्द आपने एक ओपन इंटरवल फर्ज कर लेना है। अब ये ओपन इंटरवल कैसा होगा, इफ x अप्रोचेस टू a, कि जो x होगा वो a को अप्रोच कर सकता है, कहां से, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, और ये x राइट हैंड साइड से भी a को अप्रोच कर सकता है। As x approaches to a from both left and right hand side of the a, the function approaches to specific limit L, कि जैसे ही x a को अप्रोच करेगा तो उसी वक्त में क्या है कि जो फंक्शन है वो किसी लिमिट को अप्रोच करेगा, और उस लिमिट का नाम क्या है L। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एफ एक्स अप्रोचेस टू L। जैसे कि ऊपर वाली एक मिसाल में दिया गया था कि जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा जो फंक्शन की वैल्यू है वो 8 को अप्रोच करेगा। तो 8 दरअसल इस फंक्शन की लिमिट है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, लिमिट एफ एफ एक्स को हम रीड ऐसे करेंगे, इफ x अप्रोचेस टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एफ एक्स एज x अप्रोचेस टू a इज L, यानी जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा
वैसे वैसे जो फंक्शन है वो अपनी लिमिट एल को अप्रोच करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इसको पढ़ें, इसको तैयार करें, फिर इंशाल्लाह लिमिट्स के फर्दर थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होंगे।